बड़ा ही भूमिका निभाता है। आचार्य श्री समर्थव्रत स्वामी जी भी गृहस्थों के लिए एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही और मुनियों के लिए भी बड़ी सुंदर बात कही। गृहस्थ के पास अगर टका नहीं तो गृहस्थ 2 टके का नहीं। क्या कहे आचार्य भगवंत? गृहस्थों के पास अगर टका नहीं तो श्रावक 2 टका का नहीं, और साधु के पास अगर टका है तो साधु 2 टका का नहीं। साफ सुथरी स्वच्छ बात आचार्य भगवंत ने कही। सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है, पर वास्तविकता में जीवन की सत्यता तो यही है। गृहस्थ जीवन में धन आवश्यक है, क्योंकि धन नहीं होगा तो हम लोग अपने इस गृहस्थ जीवन का, अपने परिवार का निर्वाह कैसे करेंगे। और साधु जीवन में अगर धर्म नहीं होगा तो साधु अपने अंतिम लक्ष्य तक कहाँ तक पहुँचेगा। कोई कहे गृहस्थ अगर निर्धन है तो कदापि नहीं चलेगा, और कोई कहे कि साधु धनवान है तो वो भी नहीं चलेगा। जहाँ पर जिसकी जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार अगर चलेगा तो चलेगा। गृहस्थ अगर काम काज छोड़कर बैठ जाए फिर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। भोग भूमि में यह जीव किसी के सामने जाता था, वृक्षों के सामने जाता था और जाकर क्या करता था? याचना करता था, और याचना करते ही क्या होता था? सारी वस्तुएं सहजता से क्या हो जाती थी? प्राप्त हो जाती थी। भोग भूमि और कर्म भूमि में क्या फर्क है? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। भोग भूमि में इच्छा शक्ति कम थी, वस्तुएं असीमित थी और इच्छा शक्ति सीमित थी, इसलिए वो भोग भूमि थी। कर्म भूमि में वस्तुएं सीमित हैं और इच्छाएं असीमित हैं, इसलिए व्यक्ति दुखी है, परेशान है। एक बात और याद रखना, बार बार बात वही आती है, धर्म और धन की बात आती है। आखिर में धन कैसे अर्जन हो, धन कैसे आएगा, कैसे हमारे जीवन से वह क्लेश खत्म हो। तो आचार्य भगवान कहते हैं धैर्य का परिचय है। किसका परिचय है? यहाँ पर धैर्य का परिचय है। और जिसके जीवन में धैर्य है वही इस संसार का सबसे सफल व्यक्ति है, वही समझदार व्यक्ति है। और जिसके जीवन में धैर्य नहीं, शायद वह समझदार भी नहीं है। पूर्व में बताया था, एक नीतिकार की बात आती है। एक घाट पर बैठा हुआ व्यक्ति उस घाट पर जाना चाहता है, इस घाट से उस घाट जाना चाहता है। नदी बीच में है तो वो क्या करेगा? जब नदी चढ़ रही हो, चढ़ने का मतलब क्या? जब नदी में तेज उफान हो, तेज लहरें हो, तो उस समय व्यक्ति अपनी समझदारी का परिचय देगा और क्या करेगा?
जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती है, जब तक ये शांत नहीं हो जाती है, तब तक मैं इसमें प्रवेश नहीं करूँगा। और जब वो प्रवेश नहीं करता है, नदी की लहरें शांत हो जाती हैं, पानी ठंडा हो जाता है, उस समय क्या करता है वो, उसमें घुसता है तो आसानी से इस घाट से उस घाट पहुंच जाता है। और अगर वही व्यक्ति उसी बहती हुई लहरों के साथ में चढ़ती हुई नदी में अगर डूब जाता है ना, मतलब कूदता है, तो उसका डूबना भी निश्चित है। क्यों? उस स्थिति में उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई मार्ग नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ भटकाना ही मिलेगा, सिर्फ भटकेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी संकलिष्टता है, धन का अगर अभाव हो, तो धर्म करें। क्या करें? धर्म करें। धर्म से मतलब पुण्य कार्य करें, पुण्य का संपादन करें। आज यही 16वीं गाथा हमको दर्शा रही है। इस संसार में अगर कोई कार्य करने योग्य अगर है तो दो कार्य हैं, पुण्य या पाप। कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक कम करे दी पब्बम, अकेला ही पाप कर्म करता है। क्यों करता है? विषय निमित्तेण तीव्र लोहेण, विषयों के निमित्त आकर और तीव्र लोभ के कारण क्या करता है? पाप करता है। कहाँ जाता है? नरक। त्रिज गति के दुखों को यह जीव अकेला ही भोगता है। और आचार्य भगवंत इसका दूसरा पक्ष भी रखते हैं। देखा जाए, गतियों में देखा जाए तो 4 गति, और गति का मतलब क्या? जो हमेशा गतिमान रहे, चलती रहे, उसे क्या कहते हैं? अपन गति कहते हैं। गति 4 प्रकार की, नरक गति, त्रिंज गति, मनुष्य गति और देव गति। इसमें अगर देखा जाए पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ के अनुसार, कि नरक गति और त्रिंज गति सर्वदा पाप की हेतु है। कौन सी है? नरक और त्रिंज हमेशा अशुभ है, वो कभी शुभ नहीं हो सकती है। ठीक। और जो देवगति है वो कथनचित शुभ है। पवन जी, शुभ तो है। क्यों? वहां पर सम्यक्त की आराधना हो सकती है, सम्यक ज्ञान की आराधना हो सकती है, पर सम्यक चारित्र्य की आराधना नहीं हो सकती। इसलिए कथनचित शुभ है, पर यह मनुष्य पर्याय सर्वदा शुभ ही शुभ है। क्यों? इसमें यह जीव दर्शन की भी आराधना कर सकता है, ज्ञान की आराधना भी कर सकता है, चारित्र की भी आराधना कर सकता है, और तप की आराधना भी कर सकता है। इसलिए सर्वोत्तम अगर वो गति है तो वो कौन सी है? ये मनुष्य गति है। आचार्यों ने मनुष्य गति को एक चौराहा बता दिया। जिस प्रकार चौराहे पर खड़े होकर यह व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य गति में आकर ये जीव किसी भी पर्याय को, किसी भी अवस्था को, या संसार भ्रमण भी कर सकता है और संसार का अंत भी कर सकता है। आखिर में यह संसार वृद्धि को प्राप्त होता क्यों है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, आपसी बैर विरोध कसाय। संसार क्यों बढ़ा? बैर विरोध, रागद्वेष, मोह, मिथ्यात्व। जहां पर एक उपलब्ध होता है ना, तो वहां पर सारी चीज अपने आप मिली होती हैं। जहां पर वैर है वहां पर मिथ्या दर्शन भी है, मिथ्या ज्ञान भी है, मिथ्या चारित्र्य भी है, मिथ्या तप भी है। कब? जब वैर है। और वैर भी कैसा?
वज्र के समान, अनंतानवंदी रूप। फिर भी कैसा? अनंतानवंदी रूप। और जहां पर जीव को एक बार अनंतानवंदी हो गई ना, समझ जाना इस जीव को पता नहीं कितने सागरों तक, और कहा जाए कि 33 सागर तक इस जीव को नरक के दुखों को भी भोगना पड़ेगा। जीव अधिक से अधिक पाप कर्म के उदय से एक स्थान पर 33 सागर रह सकता है, और अधिक से अधिक पुण्य करेगा तो 33 सागर स्वर्ग रह सकता है, मन अहमंद्र बन सकता है, सर्वसिद्धि का देव बन सकता है। फर्क कितना है कि वहां पर सुखी सुख है और वहां पर दुखी दुख है। पुण्य का संयोग है तो सुखी सुख है, और पाप का संयोग है तो क्या है? सिर्फ दुखी दुख है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। विचार करना है, सोचना है। आचार्य भगवान कहते हैं इक्को करेदि पब्बम, नहीं, इक्को करेदि पूर्णम धम्म निमित्तेन पातिदारेण मनुए देवेषु जीवो तस्य फलम भुंजदे इक्को। आचार्य कुंद देव स्वामी हम सभी को बता रहे, इक्का करेदि पुण्यम धम्म निमित्तेन पातिदानेन, मनुज में मनुष्य, देवेशु मन देव, तस्य फलम भुंजदे इक्को। पाप कर्म करता है तो अकेले ही भोगता है, और पुण्य कर्म करता है तो अकेले ही भोगता है। जो ये सारी चीजें अकेले ही भोगनी है, अकेले ही सब कुछ करना है, तो व्यर्थ के हम ये संबंध सहयोगी लोगों के क्यों बनाएं और लोगों को क्यों बनाएं? क्यों बनते हैं और क्यों बनाते हैं? आचार्य पवार ने कहा यह जीव अकेला ही पुण्य कर्म करता है। पुण्य से मतलब क्या? पुण्य का अर्थ क्या है बताइए आप लोग जी? शुभ कर्म। आचार्य कहते हैं पुण्य वो है जो हमारी आत्मा को पवित्र करे। क्या करे? पाप क्या? जो आत्मा का पतन करे। ये तो है परिभाषा उसकी। पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा को पतन करे, आत्मा को दुख दे, आत्मा को संक्लिष्टता दे, आत्मा को चारों गतियों में भड़ कराए, वो क्या है? पाप। इसका विलोम कर दो, पुण्य। पुण्य क्या? जो आत्मा को पवित्र बनाए, वो पुण्य है। जो हमको भौतिक साधन दे, वो पुण्य नहीं है, वो पुण्य का मल है। मल। पुण्य फला अरहंता। अगर वास्तविकता में पुण्य का अगर कोई वास्तविकता में फल है, महत्व उत्कृष्ट फल है, तो वो क्या है? अरहंत पद। संयोग से आपको पुण्य प्रकृति मिल गई। क्या मिल गई? पुण्य प्रकृति मिल गई। पुण्य प्रकृतियों में देखा जाए तो विचार करना है। पुण्य प्रकृति मिली, उन पुण्य प्रकृतियों में देखा जाए जो वज्र वृषभ नारायण सनन है ना, ये पुण्य प्रकृति में आता है। बाकी के सनन पाप प्रकृति में आते हैं। 6 संस्थानों में सम चतुष्ट संस्थानी पुण्य प्रकृति है, इसके अलावा सब पाप प्रकृति है। आचार्य भगवान कह रहे हैं सही कुल मिला, सही व्यवस्था मिली, सहयोग मिला। क्यों मिला? पुण्य के सहयोग से मिला। और पुण्य के सहयोग से मिलने पर भी अगर हम धर्मार्थ कार्य नहीं कर पाए, अपने वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ पाए, तो बताओ
वो पुण्य किस मतलब का? मनुष्य पर्याय कैसे मिली? पुण्य से मिली ना। भोग भोगने के लिए तो अन्य पर्याय है। नरक, जिसको पर कर्म फल चेतना, क्या वर्णन आता है? कर्म फल चेतना। विचार करिए, सोचिए, कर्म फल चेतना के बारे में आचार्य प्रवर कहते हैं कि कर्म फल चेतना तो नरक में भी है, त्रिंच में भी है, देव में भी है, मनुष्य में भी है। मतलब कर्म फल चेतना, मर कर्म के फल को भोगने वाली चेतना सब पर्याय में है। आचार्य कहते नहीं, कर्म चेतना नहीं, कर्म फल चेतना नहीं, हमको तो क्या करना है? ज्ञान चेतना का अनुभव करना है। क्या करना है? ज्ञान चेतना। अगर ये ज्ञान चेतना अगर हमारे जीवन में अगर आती है तो कहां आती? मानव मनुष्य पर्याय है, जहां पर यह जीव ज्ञान चेतना का संपूर्णता से प्रयोग कर कर अपने कर्मों को नष्ट कर सकता है। क्या कहा? एको करे दी पूर्णम, यह जीव अकेला ही पुण्य करता है। बताओ, भगवान का अभिषेक करोगे तो पुण्य किसको मिलेगा? खुद को मिलेगा। धर्म का निमित्त लेकर पात्रों को अगर दान दोगे तो पुण्य किसको मिलेगा? खुद को मिलेगा। कभी पता है कभी कभी क्या होता है? एक कथन आता है बड़े सुंदर। एक दो मित्र थे और दोनों मित्रों में बड़ी ही मित्रता थी। एक भगवान का उपासक था और एक भगवान का विरोधी, मतलब विषयों का रागी था। एक भगवान का रागी था और किसका रागी था? विषयों का रागी था। अब दोनों लोग, भगवान के पास आने वाला भी भगवान के पास आएगा और जो कहाँ जाएगा? विषयों जाएगा। एक दिन दोनों की वार्तालाप हुई। जो विषयों वाला व्यक्ति था उसने कहा, अरे कहाँ जा रहा है तू? चल आज कहाँ चलते हैं? विषयों में चलते हैं। दूसरा वाला, नहीं मैं तो भगवान की पूजा करूँगा। देखिए कौन सा व्यक्ति कहाँ पर पुण्याश्रम कर रहा है, कैसा स्थल है। जो भगवान जिनेंद्र के सामने उपस्थित होकर पूजा कर रहा है और कह रहे भगवान देखो कैसे वो पड़ा हुआ है, विष्णु में मस्त पड़ा हुआ है, वो भगवान को छोड़कर कहां पर दृष्टि है उसकी? उसकी पूजा में क्या याद आ रहे हैं? विष्णु याद आ रहे हैं। और एक व्यक्ति विष्णु में पड़ा हुआ है और क्या कह रहा है? अरे मुझसे अच्छा तो मेरा वो कौन है? मित्र है। वो क्या कर रहा होगा? अभी भगवान की पूजा कर रहा होगा। बताइए किसको पुण्य और किसको पाप मिला? एक को पुण्यानवंती पाप। ऐसा भी होता है, जब पुण्य की बात करेंगे पाप की बात करेंगे, ऐसा विभाजन भी होता है। पुण्यानवंती पाप, पुण्य के उदय में पाप का बंध। और एक होता है पापानुबंधी पुण्य। पाप कर्म कर रहा है, विष्णु में लिप्त है, किसका बंद कर रहा है? पुण्य का बंद कर रहा है। क्यों? भाव उसके भोगों में नहीं है। कहां पर है? भगवान की आराधना करने वाले भक्ति की ओर है। अरे मैं कितना पापी हूं, पड़ा हुआ हूं संसार में। अब वो संसार से पार होने के लिए श्री जिनेंद्र के चरणों में बैठा हुआ है, पूजा अर्चना कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है। मैं पाप में पड़ा हुआ हूं। और एक व्यक्ति कहां पर है? भगवान के पास। और किसका स्मरण कर रहा है? वो जो पापों में पड़ा हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं अपना देखो दूसरे का मत देखो।
क्या कहते हैं? अपना देखो, अपना धर्म देखो, मैं क्या कर रहा हूं ये देखो। याद रखना, भगवान पारसनाथ को जो प्रसिद्धि मिली, क्यों मिली? भगवान महावीर के शासन काल में भी सबसे अधिक जनालय अगर मान्यता अगर किसी की है तो किसकी है? भगवान पारसनाथ की। क्यों? उन्होंने प्रति उत्तर नहीं दिया। क्या नहीं दिया? प्रत्युत्तर नहीं दिया। और जो जीव प्रत्युत्तर देता है वो कभी सफल नहीं हो पाता है। और जो साम्र भाव से उसको सहन करता है, जय करता है। एक सहन भी दो प्रकार का होता है। मजबूरी में सहन कर रहे, निवल है, कुछ कह सकते नहीं है तो क्या कर रहे? अरे सहन तो करना पड़ेगा। देखिए, एक भूखा व्यक्ति भी भूखा रहता है, एक त्यागी भी उपास का संकल्प लेकर भूखा रहता है। दोनों के भूखे में अंतर है। क्या समझे? अनशन तप और अनशन धरना, दोनों में अंतर है। शुरुआत दोनों की एक सी है, शब्द दोनों का एक सा। अनशन अनशन, वहां पर भी अनशन है, यहां पर भी अनशन है। जो धरना प्रदर्शन है उसमें जो अनशन किया गया वो अनशन मात्र अपनी कसायों को पुष्ट करने के लिए किया गया। किसी ने क्रोध में आकर अन्न छोड़ दिया, क्या कर दिया? अन्न छोड़ दिया। क्या वो त्याग उसका कहलाएगा? त्याग नहीं, ढोंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ढोंग कहलाएगा। किस में छोड़ा उसने? कसाय में छोड़ा। और किसी ने अन्न छोड़ा, उपास ग्रहण किया। क्यों किया? त्याग की भावना के साथ। किसकी भावना? त्याग की भावना के साथ। अगर वास्तविकता में उपवास की, अगर वास्तविकता में अगर परिभाषा की जाए, उपवास मात अपनी आत्मा में ही वास करना, सारे संसारिक कार्यों का अवकाश करना, इसी का नाम है उपवास। किसका त्याग करना? छुट्टी किससे लेनी है अपने को? संसार के जितने भी जो कार्य है ना, उनसे क्या लेनी है? छुट्टी लेनी है। उसका नाम उपवास है। अंतरंग बहिरंग तप के साथ में अंतरंग तप भी महत्वपूर्ण है। उसको धर्म निमित्तेन बोलते, उससे पुण्य होता है। कौन सा होता? पुण्यानुबंधी पुण्य। कौन सा बंध होता है? पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। जो व्यक्ति यहां है वहां नहीं है, जो व्यक्ति वहां था वो यहां नहीं है, जो यहां भी है और वहां भी है। बात बड़ी वैसी है, समझ में आएगी तो झट समझ में आ जाएगी। जो यहां पर पुण्य कर रहा है ना, यहां पर धर्म के निमित्त से पुण्यार्जन कर रहा है ना, उसका निश्चित ही भविष्य अच्छा होगा। लोग जाते हैं, महाराज मेरा भविष्य बताओ क्या है, क्या? और बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है कि किसी संत का सानिध्य मिले, किसी गुरु का सानिध्य मिले और मैं वहां जाकर पूछूं, महाराज बताओ मेरा भविष्य क्या है। ये काम आज का नहीं, ये काम तो बहुत पुराना है। जब अवधि ज्ञानी मुनराज होते थे, पत्रकार जी कौन होते थे ना, उनके पास भी श्रावक गढ़ जाते थे, श्राविकाएं जाती थी और पूछती थी, महाराज बताओ मेरे भवों के बारे में बताओ, मेरा भव कैसे थे, मेरा आगे का भविष्य क्या होगा ये बताओ मेरे को।
एक बार तो एक मुनि ने एक देव से पूछ लिया, बताओ भगवान महावीर के पास जा रहे हो ना, तो मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं घोर तप करता हूं, घोर तपस्वी हूं, मुझे निर्वाण की प्राप्ति कब होगी, मुझे बोधि की प्राप्ति कब होगी? किसने पूछा? मुनराज की शंका थी, समाधान पहुंचा। भगवान की देशना में आया कि जहां पर बैठे मिले हों उतने भव है। समझे ना? जहां पर बैठे हो उतने ही भव हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। धन्य है इन मुनराज के तो भव बहुत कम है। क्यों? जिस समय प्रश्न किया था उस समय वो केले के पत्तों के नीचे बैठे थे, केले के पेड़ के पास बैठे थे। जब फिर पुनः उत्तर लेकर गया, अरे इमली के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अरे महाराज ये आपने क्या किया? क्या हुआ कि सर्वज्ञ की देशना में आया है कि तुम्हारे भव उतने हैं जितने जहां पर तुमको जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले। अरे आप वहां से उठकर क्यों आ गए? वहीं पर बैठे रहते। अच्छा, तीर्थंकर की देशना? क्या देशना? एक प्रमाणता तो मिल गई कि मेरे मात इतने भव हैं जितने भव इस पेड़ के नीचे हैं, पत्तों में हैं। झट क्या किया? मतलब निदान कर लिया। एक बार में 8-10 बार, ठीक है ना? ऐसा करने के बाद तुरंत अपने भवों को नष्ट कर कर और उन्हीं के सामने मोक्ष को प्राप्त हो गए। समझे ना? लोग आते हैं, बताओ महाराज मेरा भविष्य क्या है, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा। बहुत से लोग, मैंने सुबह चर्चा की थी, बहुत से लोग कह रहे महाराज को क्या मतलब, महाराज को तो नहीं बताना चाहिए। अरे हम तो नहीं बता रहे भैया, पहले उनसे पूछ कर आओ जिन्होंने पूरे भव के भव खोल दिए। तुम्हारे हर पर्याय का वर्णन किया अवधि ज्ञान के विषय से, और आपको एक धर्म का मार्ग भी बताया। याद रखना, जो वर्तमान में अपने भविष्य को अगर परमात्मा के चरणों में रख लेता है, नीति के साथ जीवन व्यतीत करता है ना, इस भव में भी है और उस भव में भी है। लोग पूछते हैं हमारे पिताजी मरने के बाद कहां गए? कौए के पास जाते हैं, अनेक अनेक स्थानों पर जाते हैं, अनेक अनेक बातें करते हैं। अरे भाई, जीव मरने के बाद कहाँ जाएगा ये तो उसके परिणाम पर निर्भर करता है। मृत्यु से 6 महीने पहले अगर कोई अधिक संक्लेशित है, कैसा है? अधिक संक्लेशित है, समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, अनाप शराब बोल रहा है, बक रहा है, तो समझ जाओ उसने निश्चित ही किसी खोटी गति का बंद कर लिया है। खोटी गति, दुर्गति का बंद कर लिया है। किसने कर लिया? जो संक्लेशित है, समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। कहां जाएगा वो? सीधी नीचे की ओर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और जो पूरा जीवन भर धर्म ध्यान नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया, मंदिर नहीं आया, अंत समय परिणामों में निर्मलता आ गई, परिणाम उसके सरल और सहज हो गए, धर्म के प्रति रुचि पैदा हो गई,
तो समझ लेना उसकी अच्छी गति होने वाली है। और भी एक आपको प्रमाणता दूं मैं आपको, जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकल रही हो ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, शव यात्रा बोलते हैं, और उस शव में जब आगे आगे सब चलता है, पीछे पीछे हम लोग चलते हैं। देखिए, जब बारात निकलती है तो दूल्हा पीछे होता है, बाराती नाचने गाने वाले आगे होते हैं, और जब किसी की अर्थी निकलती है तो बाराती वाले जो होते हैं ना, डोली वाले कहाँ होते हैं पीछे होते हैं। आगे तो वही चलता अकेला, संदेश देकर जाता है। क्या? संसार में डुबोने वाले व्यक्ति आगे बहुत चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? संसार में डुबोने वाले व्यक्ति आगे आगे चलते हैं, और जब पूरे डूब जाते हो ना, तो अकेले तुमको आगे चलना पड़ता है, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता है। वादा कौन साथ चलता है? सब पीछे दूर दूर। और एक बात और याद रखना, अंतिम यात्रा में अगर कोई बोल रहा हो अच्छा व्यक्ति था, बहुत जल्दी चला गया, अच्छे कार्य करने वाला था, अच्छा समाज से भी था, अच्छा गुरु भक्त था, धर्मात्मा था, अभिषेक करता था, पूजन करता था, समझ जाना इस निश्चित ही उच्च गति का बंद किया है। क्यों? जाने के बाद इसको याद किया जा रहा है। और बहुत से लोग भी होते हैं, अच्छा था चला गया, कुछ करता धरता तो था नहीं, ना करता था ना किसी को करने देता था, मात मुंह पर प्रशंसा कराता था, इसका कुछ नहीं करता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ मुंह पर प्रशंसा करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। ऐसी दुनिया में बहुत लोग आए, चला ठीक है जान दो तो शांति है, तो समझ लो व्यक्ति कहाँ गया है, निश्चित खोटी गति में गया है। यहां पर आचार्य प्रवर यही समझा रहे हैं, समझिए, धर्म के निमित्त से ये दान को पात्र देता है, पात्रों को दान देता है। क्या देता है? पात्र दान देता है। पुण्य के उदय से जो प्राप्त हुआ है उसे क्या करता है? धर्म करता है। आचार्य से पूज्यपाद स्वामी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, याद आ जाती है। कोई ऐसी भावना के साथ में पुण्य करता है, हे भगवान मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, आपका अभिषेक कर रहा हूँ, आपकी वंदना कर रहा हूँ, तो मुझे अपार संपत्ति मिले, अपार वैभव मिले, मैं क्या करूं? दान करूंगा। पता है गुरु महाराज क्या बोलते हैं? क्या पागल जैसी बात कर रहा है, कीचड़ में घुसकर। कहां घुसकर? कीचड़ में घुसकर, और कीचड़ में लिप्त होने के बाद बोल रहा है कि बाद में मैं स्नान कर लूंगा। ऐसा कौन सा ज्ञानी पुरुष होगा बताओ? कोई होगा? कोई होगा? हम जैसे कोई होगा? कोई ऐसी चेष्टा करेगा? पागल जैसे चेष्टा करेगा। क्या चेष्टा करेगा? अरे भगवान दे दो, बाद में शुद्धि कर लूंगा। तो भगवान कहते हैं तू जब स्वच्छ बैठा हुआ है तो शुद्धि की आवश्यकता क्यों उस गंदगी में जाना चाह रहा है? नहीं भगवान, दान पुण्य करना है, आपकी सेवा करनी है, भला सत्कार करना है। अरे बंधुओं, ऐसी सोच हमको कहां लेकर जाएगी? धर्म करता है तो अपने आप धन आता है। क्या आता है? धर्म करता है तो अपने आप धन आता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बात यहां पर थी कि जो व्यक्ति, जो जीव एक अकेला ही जीव, मतलब संसारी जीव, धर्म अनुष्ठान के निमित्त से, कौन सा अनुष्ठान? धर्म अनुष्ठान। एक पूजा अनुष्ठान होता है, एक जाप अनुष्ठान होता है, एक धर्म अनुष्ठान भी होता है, और एक आत्म अनुष्ठान भी होता है।
कौन सा होता है? आत्मानुष्ठान, आत्मा का अनुष्ठान, आत्मा को जागृत करने का माध्यम, ठीक करता है। और पात्रों को दिए हुए दान को देता है, उससे पुण्यार्जन करता है। क्या करता है? पात्र कितने होते हैं? उत्तम, मध्यम और जघन्य, ठीक। इसमें भी विचार करना है, देखना है कि जो समय दृष्टि होता है वो सत पात्रों को दान देता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो क्या करता है? मिथ्या दृष्टियों को दान देता है। ऐसा भी दान मत दे देना कि जिस दान के माध्यम से तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दी हुई वस्तु क्या हो जाए? गलत हो जाए। ऐसा भी नहीं करना। दान की परिभाषा बताते हुए कहा, अन्य पर अनुग्रह बुद्धि के साथ अपने स्वयं वस्तु का क्या करना? त्याग करना, उसका नाम दान है। कौन सी वस्तु? स्वयं वस्तु। पर वस्तु का कभी दान नहीं होता, क्योंकि पर वस्तु तुम्हारी है ही नहीं। जितना तुम्हारे पास अंटी में है उतना ही दान करना। ऐसा दान मत करना कि बोल तो जाओ कि हाँ दूंगा, और दिया हुआ दान तुरंत दे देना। आज स्थिति है, क्या पता कल मेरी स्थिति हुई नहीं हुई तो। बुले हुए दान में कभी विलंब नहीं करना, झट दे देना। क्यों? सभी के दिन एक से नहीं होते। कभी कोई पाप कर्म का उदय आ गया, आप नहीं दे पाए, तो क्या होगा? पापा सभी होगा, ब्याज ही लगती रहेगी, कर्जा ही चढ़ता रहेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अन्य पर अनुग्रह बुद्धि के साथ अपने स्वयं तत्व का क्या करना? त्याग करना, वो दान कहलाता है। और ये दान 4 प्रकार का होता है। वैसे तो अनेक प्रकार का होता है, पर यहाँ पर 4 प्रकार का मुख्य होता है। आहार दान, औषधि दान, और संयम मतलब संयम के संबंधित उपकरण। ये बात बड़ा समझ लेना आप लोग। संयम के जो उपकरण हैं उनका क्या करना? दान करना। जो मोक्ष मार्गियों के मोक्ष में जो साधनभूत हों, ऐसा मुनियों को दान मत दे देना कि जिससे मुनियों की साधना भंग हो। ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा, आप समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बड़े प्रसन्न होते हैं वो दान देकर। नहीं, आपने उस दान को देकर मुनराज की साधना को क्या कर दिया? भंग कर दिया। जहां तक आचार्य भगवंतों के प्रवचन में सुनने को मिलता है, अगर अन्य वस्तु को दे दिया ना, तो आपने मुनि धर्म की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। हाँ, हम व्यवस्थाएं बनाएं। क्या बनाएं? व्यवस्थाएं बनाएं, ना कि हम व्यवस्था दें। समझे ना? कैसे? मुनराज के जो संयम में जो उपकरण में जो चश्मा है, ये क्या है? परिग्रह नहीं है ये? क्या है ये? उपकरण है। अगर आंखों की ज्योति कम हो गई है तो क्या करेंगे? पढ़ सकते हैं। पेन दिखने में परिग्रह है, पर संयम के मार्ग में, जिनवाणी को पढ़ने में, जिनवाणी को लिखने में क्या कहलाएगा? ये उपकरण कहलाएगा। संयम के जितने उपकरण हैं वो ही हम संयमी को दें, इसके अलावा कुछ ना दें। आवास वशत का कैसी बनवाएं? जो साधु के साधना में कैसी हो? सहयोगी हो। ऐसी मत बनवा देना कि एक ईंट की दीवार पे खड़ा कर देना और पूरा सूरज का प्रकाश अंदर गर्मी आ रही हो।
ना, ऐसा नहीं। समझे ना? आवाज कैसा हो? व्यवस्थित हो। साधु को किसी भी प्रकार की, साधु कुछ नहीं बोलेंगे, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि साधु मुनि जो मुनिराज हैं उनकी क्या करें? यथा योग सेवा करें, आहार दान दें, अभय दान, और क्या होता है? ज्ञान दान आदि। इनसे क्या हो रहा है? संयम की वृद्धि हो रही है। अगर आपने मुनिराज को ऐसे स्थान पर रोक दिया जहां पर बहुत गर्मी है, गर्मी का माहौल है, और आपने कहां रोक दिया? रोक दो ना, यह व्यवस्था नहीं, नहीं रोकना, बिल्कुल भी मत रोकना। ऐसा साधन देना, ऐसी वस्तुता देना, ऐसा आवाज देना कि जहां पर मुनिराज के मन में कोई कैसा भी संक्लिष्टता नहीं आवे, कोई पाप बंद ना हो। मुनिराज तो बोलेंगे नहीं, और कोई कोई मुनिराज तो शरीर की स्थिति को देखते हुए बोल भी देते। एक बहुत सुंदर व्याख्यान दूंगा, विराम लूंगा मैं, समझने वाला है। एक बार बुंदेलखंड में एक मुनिराज थे, मुनिराज, और उन मुनिराज को बड़ी शरीर में दाह थी, दाह, गर्मी लगती थी। जब दाह लगती थी तो बहुत वेदना, असहनीय वेदना, तो रुकने का प्रवास भी कुछ अव्यवस्थित था। गर्मी थी वहां पर, सूरज का पूरी तपन अंदर आती, कोई बेसमेंट नहीं था, कोई साधन, गुफा आदि नहीं थी। तो मुनिराज क्या करते थे? अपने कमंडल का पानी जो मिलता था उससे पूरे शरीर पर छिनकते थे, सर भी धोते थे, और एक एक दिन में 4-4 कमंडल, 5 कमंडल खाली हो जाते थे। ये जब ये बात श्रावकों के बीच में पहुंची तो कुछ थे श्रावक, अरे ये कैसे महाराज? ज्ञानी पुरुष, मूलाचार्य को पढ़ने वाले श्रावक, और श्रावकाचार्य से बहुत दूर दूर तक श्रावक, समझे ना? ये कैसे महाराज? ये तो कमंडल से, पानी से पूरा का पानी खास कर देते हैं। एक कमंडल मिलना चाहिए 24 घंटे में, वही यूज करना चाहिए। नहीं महाराज, आगम के युक्त, आगम छोड़ो, ये मुनिराज चर्या नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? चर्या नहीं करते हैं। उन्हें क्या करें? करना क्या है? हटाओ। कहां हटाओ? इनको वस्त्र पहनाओ, कपड़े पहनाओ। सारी कमेटी, सारी पंचायत पहुंच गई, ले गए थैला। क्या ले गई? कपड़े लेके चली गई। उस समय वहां पर एक कोई विद्वान आए। विद्वान ने पूछा, किस बात का शोर है? अरे शोर क्या, पता नहीं आपको? ये महाराज हैं। ने क्या हो गया? अरे ये कमंडल के पानी से नहाते हैं, कमंडल के पानी को पूरा फैला देते हैं, एक एक दिन में 6-6 कमंडल का प्रयोग करते हैं, ये कैसे महाराज है? अच्छा, तो कोई श्रावक उन मुनिराज से पूछने के लिए गया क्या? आखिर में आप ऐसा करते क्यों हैं? आखिर में क्या परेशानी है? अरे ये तो किया ही नहीं। रुको, ठहरो, मैं जाता हूं, चर्चा करता हूं। नमोस्तु किया, निवेदन किया। महाराज आखिर में ऐसा आप क्यों करते हैं? क्या कारण है? महाराज बोले, क्या बताऊं, मेरे अशुभ कर्म का उदय है, मेरे को गर्मी बहुत लगती है। क्या लगती है? गर्मी बहुत लगती है, गर्मी सहन नहीं होती है। और इंतजाम भी कुछ ऐसा है, कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए मैं कमंडल के पानी से अपनी दाह को शांत करने का प्रयास करता हूं। कोई व्याधा थी, मतलब व्याधा मतलब कोई रोग था, हो जाता है कभी, गर्मी बढ़ जाती है शरीर के अंदर। मुनिराज वो विद्वान समझ गए, तुरंत वैद्यराज को बुलाया गया, दवाई औषध दान दिया गया, यथा योग्य उनकी आहार व्यवस्था बनाई गई,
मर्यादित व्यवस्थाओं के अनुसार औषधि गई। जो मुनराज कमंडलों का पानी यूज करते थे ना, वो मात कमंडल एक दिन में एक कमंडल का प्रयोग फिर पुनः चालू कर दिया। ये ताली नहीं बजाना हमको, बहुत गंभीर बात है। हमको वही नगर नहीं बनाना। कौन सा वाला? बुंदेलखंड वाला। आजकल ये बहुत पैटर्न चल गया है। नहीं, पुण्यार्जन करना है ना, धर्मात्मा बनना है ना, तो धर्मात्माओं की क्या करें हम लोग? दान दे। कैसा दान दे अपन? यहाँ पर पात्र दान की बात, अगर व्याख्यान इसी पर बंद करेंगे अपन, ठीक है ना? दान देते समय हमारी कैसी भावना हो, और दान देते समय जो भिक्षु आया है उसकी कैसी भावना, समझे ना? देखा जाए अभी तक तो हम लोग सारी बातें हवा में करते हैं, और कुछ नहीं करते। हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है। और आपका जीवन खुला जाए ना, कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म मिलेगा। ज़्यादा बातें वही करता है जिसके पास कुछ नहीं होता, समझे ना? तो बाकी का व्याख्यान इसी गाथा पे अपन पात्रदान का व्याख्यान है, उसको अपन संपन्न करेंगे आगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।